नमः संस्कृताय। जया शर्मा संस्कृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 के अंतर्गत राजस्थान के कवियों को शामिल किया गया है। कवि परिचय की इस श्रृंखला में आज हम आशु कवि नित्यानंद शास्त्री का जीवन परिचय जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। नित्यानंद शास्त्री के पिता का नाम पंडित माधव कवींद्र था। जन्मतिथि माघ कृष्ण पक्ष एकादशी संवत 1946 सन 1889। निधन तिथि सन 1961। जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान। कृतियाँ महाकाव्य इसके अंतर्गत हैं रामचरिताब्धिरत्नम, पुण्यश्री चरितम। काव्य हनुमद्दूतम, मारुतिस्तवः, छंदोलंकार दर्पणम, आर्या मुक्तावली, कृष्णाष्टम, आर्या नक्षत्रमाला, आत्मा राम पंजरंग, विविध देवस्तव संग्रह। हिंदी महाकाव्य श्री राम कथा कल्पलता। अब इनके जीवन के विषय में जानते हैं। आशु कवि नित्यानंद शास्त्री। आशु कवि नित्यानंद शास्त्री का जन्म माघ कृष्णा एकादशी संवत 1946 तदनुसार सन 1889 में हुआ। जोधपुर वास्तव्य। आपके पिता का नाम माधव कवींद्र था। प्रारंभ में आपने वैदिक पाठशाला जोधपुर में प्रवेश लिया तथा इसी विद्यालय से पंजाब प्रदेश की संस्कृत विशारद परीक्षा सर्वोत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण की। तदनंतर उच्च अध्ययन हेतु ओरिएंटल कॉलेज लाहौर चले गए। इस महाविद्यालय से आपने पंजाब विश्वविद्यालय की शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन समाप्ति के पश्चात नित्यानंद जी ने सन 1912 में जोधपुर नरेश सर प्रताप सिंह के आग्रह पर नोबल्स हाई स्कूल में संस्कृत अध्यापक पद पर कार्यारंभ किया तथा सन 1938 में जोधपुर के राजा के आग्रह पर पुस्तक प्रकाश नामक हस्तलिखित पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर कार्यारंभ किया तथा आजीवन इस पद पर रहे। नित्यानंद जी संपादन कला में भी कुशल थे। आपने अध्यापन कार्य आरंभ करने से पूर्व जैन प्रकाशन संस्थान भावनगर गुजरात में विभिन्न ग्रंथों का संपादन कार्य भी किया। नित्यानंद शर्मा की कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर विद्वत सभा ने आपको आशु कवि, कवि रत्न, विद्यावाचस्पति इत्यादि उपाधियों से सम्मानित किया। कृति परिचय। आशु कवि नित्यानंद शर्मा द्वारा विरचित ग्रंथ इस प्रकार हैं। श्री रामचरिताब्धिरत्नम, पुण्यश्री चरितम, हनुमद्दूतम, मारुतिस्तवः, छंदोलंकार दर्पणम, आर्या मुक्तावली, कृष्णाष्टकम, आर्या नक्षत्रमाला, बालकृष्ण नक्षत्रमाला, आत्मा राम पंजरंग, विविध देवस्तव संग्रह। इसके अतिरिक्त आपने हिंदी में भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं जिनमें श्री राम कथा कल्पलता महाकाव्य प्रमुख एवं प्रसिद्ध है। श्री रामचरिताब्धिरत्नम यह 14 सर्गात्मक अद्भुत चित्र काव्य है। इसकी विशेषता यह है कि काव्य के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक चरण के प्रथमाक्षर को जोड़ने पर वाल्मीकि की मूल रामायण की रचना हो जाती है। यह चित्र काव्य रामचरित पर आधारित है। स्वयं आशु कवि नित्यानंद जी ने काव्य की प्रस्तावना में लिखा है कि इस चित्र काव्य को लिखने की प्रेरणा भगवान राम के अद्भुत चरित्र से ही मिली है। यथा चित्रात्मकतां तदिति चित्रवेष्टितस्य रामस्य तत्प्रकटिता चरितस्य बुद्ध्वा सम्प्रेरितः स्वहृदये हृदयेश्वरेण
तेनैव चित्रमारचयामि काव्यम्। काव्य की प्रौढ़ रचना शैली नित्यानंद जी के वैदुष्य को प्रकट करती है। यथा यमकालंकार द्वारा किया गया वर्षा का वर्णन अवलोकनीय है। रम्यं रम्यं दृगमृतवर्षं वर्षं राज्ये राज्ये सरुचिविलोकं लोकं जेमं जेमं सदशन जातं जातं नव्यं नव्यं दृढ़यति कामं कामम्। इस चित्र महाकाव्य की शाण नामक संस्कृत टीका आपके ज्येष्ठ भ्राता भगवती लाल जी ने लिखी है। फिर भी इस महाकाव्य की दुरूहता बनी रही, अतः रत्न प्रभा नामक हिंदी टीका राष्ट्रपति सम्मानित पंडित मोहनलाल शर्मा पांडेय ने लिखी है। पुण्यश्री चरित महाकाव्य। इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं, जिनमें पुण्यश्री नाम वाली जैन साध्वी का जीवन चरित वर्णित है। राम कथा कल्पलता। आशु कवि नित्यानंद जी न केवल संस्कृत भाषा में अपितु हिंदी भाषा के भी कुशल कवि थे। राम कथा पर आधारित हिंदी भाषा के महाकाव्य राम कथा कल्पलता में आपकी काव्य कला का उदाहरण द्रष्टव्य है। ऊंचा स्थान अवंक था भवन का, पुष्पाढ़ पर्यंक था, तांबूलीय करंक था निकट में, आदर्श अभ्यंक था, बीचों बीच मयंक था गगन के, आत्मनिरातंक था, कांतालिंगित अंक था, हृदय भी सानंद निःशंक था। आशु कवि नित्यानंद जी ने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामस्तुति को संस्कृत भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया। आर्तानां तिटतरिं भीतानां भीतिनाशनं द्विषतां कालदण्डन्तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्। नमः कोदण्डहस्ताय सङ्घीकृतशराय च दण्डितारिबलदैत्याय रामायापन्निवारणे। इस प्रकार नित्यानंद जी की कृतित्व शक्ति अद्भुत थी। आपने विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें दधिमती, सनातन आदि उल्लेखनीय हैं। आपकी विद्वत्ता की चर्चा विदेशों में भी रही, जिसके फलस्वरूप जर्मन विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर हरमन जे आदि जर्मन विद्वानों ने जोधपुर आकर आपको सम्मानित किया तथा वोन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रोफेसर पद पर कार्य करने का अनुरोध किया। आप 1927 में अध्यापन कार्य छोड़ने के पश्चात पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर आसीन हुए तथा अनवरत साहित्य समाराधना करते हुए सन 1961 में शिव सायुज्य को प्राप्त हुए। इस प्रकार आज हमने आशु कवि नित्यानंद शास्त्री के जीवन परिचय को जाना, उनकी कृतियों को देखा। ऐसे ही हम एक एक करके अन्य कवियों का परिचय भी जानेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।